जय हिंद, वंदे मातरम क्लास। आज हम पढ़ेंगे नवोदय के थर्ड अध्याय भिन्नों के बारे में। भिन्न के सवाल कैसे सॉल्व किया जाते हैं, कैसे होता है, आज वही देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसमें आपको हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे आज। भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं भिन्न को फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है, ठीक है, फ्रैक्शन होती क्या है, भिन्न क्या होती है और इनसे बनने वाले सवाल कैसे होंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भिन्न क्या होती है। तो हमें यह बताएं कि यह संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये अंक होते हैं हमारे 0 से लेके, ठीक है। अब ये तो हमारे अंक होते हैं 10 11 12, ये संख्या हो जाएंगी 10 11 से लेके अनंत तक। 0 से 9 तक तो हमारे अंक होते हैं, फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 100 1000 लाख करोड़, तो ये सारी संख्याएं हो जाती हैं। पर हमारा सवाल है भिन्न क्या होती है। तो जैसे मान लो 2, अगर इसके बटे में हमने 3 लिख दिया तो ये बन गई हमारी भिन्न। मतलब बटे की संख्या, बटे की संख्या को बोलेंगे, जैसे मान लो 10 बटे 11 या फिर 10 बटे 25। बटे की संख्या 10 बटे, ये मान लो 12 बटे, ये बटा होता है 15, ये हो गई भिन्न की संख्या। इसे बोल रहे भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं बटे। 10 बटे 25 ये हमारी भिन्न हो गई। क्या हो गई? भिन्न। अब इसमें ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको अंश बोलते हैं, इससे बोलते हैं हर। इंग्लिश में उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। इस हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हमारी भिन्न हो गई 10 बटे 25। अब 10 बटे 25 में ये जो 10 है इसको बोलेंगे अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर। और जो 25 है इसे बोलेंगे हर, डिनोमिनेटर। क्योंकि इसमें एक भिन्न में 3 भाग होते हैं, अंश, बटा और हर। ये अंश हो गया, ये बटा हो गया। बटा, बटा मीन्स भाग। अब ये बटा क्या होता है, से मान लो हमारे पास अभी एक चॉकलेट है, चॉकलेट कुछ अलग हो जाएगा, तरबूज ले लेते हैं। मेरे पास एक बड़ा सा तरबूज है, ठीक है, मेरे पास एक तरबूज है और खाने वाला भी एक मैं ही हूं। मेरे पास एक तरबूज है, ये बड़ा सा तरबूज है, मेरे पास बड़ा सा तरबूज है और खाने वाला मैं एक हूं, तो मुझे कितना मिलेगा? पूरा एक तरबूज। लेकिन मान लो उधर से कोई आ गया घूमता हुआ और अब खाने वाले, तरबूज एक ही है, खाने वाले 2 हो गए, तो 1/2। 1/2 मतलब इस तरबूज के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। 1/2 मतलब एक तरबूज के 2 हिस्से। यहीं पर मान लो एक और व्यक्ति बढ़ गया, तो अब इस तरबूज के 1/3 हिस्से हो गए। बटा मतलब होता है हिस्सा, भाग। समझ में है ये? तो ये हमारी भिन्न होती है। भिन्न में एक ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश, नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर। इतना समझ में आया? देखो, अगर मैं लिख देता हूं मात्र 10 और इसके बटे में कुछ भी नहीं लिखता हूं, तो क्या इस संख्या को भिन्न बोलते हैं? आप बोलोगे क्यों बोलेंगे सर, बटे में तो कुछ भी नहीं लिखा है। सही बात है, लेकिन अगर हम इसके बटे में 1 लिख दें तो क्या इसकी वैल्यू में परिवर्तन होगा? 10 में 1 से भाग देंगे, 10 को 1 में बांटेंगे तो 10 ही आएगा। 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा आंसर। जब भी किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बटे में 1 हो सकता है और यह भिन्न होती है। इसे भिन्न बोल सकते हैं। मान लो यहां पे होता है 25, क्या इसे फ्रैक्शन बोल सकते हैं, भिन्न बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं और 1 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है।
आया समझ में? अब सवाल हमारे इससे नहीं आते, लेकिन हमें यह समझना है कि फ्रैक्शन होती क्या है। अब इसमें आपके सवाल कौन कौन से होंगे? अब से भिन्नों को जुड़वाएगा, भिन्नों को घटाएगा, मल्टीप्लाई करवाएगा, डिवाइड करवाएगा। ये पूछा गया कि इन 4 भिन्न दे देंगे, वो आपको बोलेगा कि इसमें से इसका आरोही क्रम बनाइए, इसका अवरोही क्रम बनाइए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। साथ ही साथ 4 या 3 आपको फ्रैक्शन दे दी, भिन्न दे दी, वो पूछेगा इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्नों का अंतर बताओ। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछेंगे। आइए उसी के अकॉर्डिंग हम आगे सवाल करते हैं। पहला वाला भाग देखते हैं, भिन्नों का जोड़। हमने भिन्न समझ लिया, भिन्नों का जोड़। भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं? चलो मान लो मैंने लिख दिया 1/2, 2/3। इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 1/2 भिन्न में जोड़ना है, 1/2 भिन्न में जोड़ना है 2/3। तो 1/2 भिन्न में जोड़ेंगे 2/3। अब इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप क्रॉस गुना कर दो, इसका इधर इसका इधर, या फिर एलसीएम लेके कर दो। सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम। तो हम एलसीएम से करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम। 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, 3 ऐसे कैसे, 3 से भाग देंगे 1 1, तो 2 3 6 या 3 दूनी 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 6, हमारा एलसीएम आ गया 6। इसको यहां लिख लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं 6। एलसीएम आ गया 6। 1/2 भिन्नी के लिए लेंगे, 1/2 भिन्नी के लिए लिया तो 2 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार? 3 बार। उस 3 का मल्टीप्लाई होगा इस 1 में, 1 × 3 प्लस 2/3 भिन्नी के लिए लेंगे, इस 3 से भाग देंगे इस 6 में, 3 दूना 3 से भाग देंगे 6 में, 6 में भाग दिया 3 से 2 बार जाएगा, उस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगा। 3 का 1 में करेंगे 3, 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4 बटे में 6, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 बटे में 6। यही आंसर है। ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो, पर पहला सवाल एक बार और समझ लो कि भिन्नों को जोड़ते कैसे। मान लो 1/2 भिन्न में आपको जोड़ना था 2/3, तो 1/2 में जोड़ा 2/3, 1/2 प्लस 2/3। जोड़ने से पहले अब या तो आप क्रॉस गुना कर दो, 3 का करेंगे 1 में 3 एकम 3, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 बटे में 6, 3 दूनी 6। सिंपल। पर हमें एलसीएम लेके करेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, या भी हाल बताया था 2 3 का एलसीएम लेंगे, 2 से भाग देंगे 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, वापिस 3 से देंगे 1 1। आ गया। अब क्या करेंगे हम? एक और सवाल करके देखते हैं। मान लो 8/10, 5/8, इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं। तो लिख लेते हैं, 8/10 में जोड़ना है 5/8 को, जोड़ देंगे, कोई बात नहीं। 8/10 में जोड़ेंगे 5/8 को, कोई बात नहीं, जोड़ दिया। क्या करेंगे? पहले तो दोनों का लेंगे एलसीएम, तो 8 और 10 का लेंगे एलसीएम। 2 से भाग देंगे 8 में 4 बार, 10 में देंगे 5 बार, फिर वापस 2 से देंगे 4 में 2 बार, 5 में नहीं जाएगा, 2 से देंगे 1 बार, 5 ऐसे कैसे ही, 5 से देंगे 1 1, कैसे? 5 दून 10, 10 दून 20, 20 दून 40। या तो आप ऐसे कर लो, 5 दून 10, 10 दून 20। जो एलसीएम्स जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है, 2 से दिया, 3 से, 2 से दिया, 2 से 3 बार 2, 1 बार 5, तो 5 दून 10, 10 दून 20, 20 दून 40, 40 हमारा एलसीएम आ गया। चलो यहाँ 40 एलसीएम लिख दिया हमने, 40 हमारा आ गया एलसीएम। हमारा 40 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 8/10 के लिए लेंगे, 8/10, 8/10 के लिए लेंगे,
40 आ गया हमारा एलसीएम, 8/10 के लिए लिया, 40 एलसीएम आ गया हमारा। हम क्या करेंगे, 10 जब 8/10 भिन्न के लिए लेंगे, इस भिन्न के लिए 8/10 भिन्न के लिए लेंगे, 10 से भाग देंगे 40 में, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चिक 40, 4 बार, उस 4 का गुना हो जाएगा इस 8 में, प्लस 5/8 भिन्न के लिए लेंगे, 8 से भाग देंगे 40 में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चुक 32, 8 5 40, 5 बार, 5 का गुना हो जाएगा 5 में, इक्वल 8 चुक 32 प्लस 5 25, 40 ऐसा का ऐसे। चलो 32 प्लस 25 बटे में 40, ये हमारा हो गया। हमने एलसीएम लेके हमने क्या किया था, 10 और 8 या 8 और 10 का एलसीएम लिया था, 40 आया था। फिर हमने 8/10 भिन्न के लिए लिया, तो 10 से भाग दिया 40 में, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया। फिर 5/8 भिन्न के लिए लिया, 8 से भाग देंगे 40 में, 5 बार जाएगा, उस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 5 में, कर दिया। फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32 आएगा, 5 का करेंगे 5 में 25 आएगा, बटे में 40। अब जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 2 और 3 5, बटे में 40, और यही हम आंसर है। ये तो भिन्नों को जोड़ना है। एक सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं, होमवर्क आप लोग करिएगा, हम आगे का देखते हैं। एक सवाल है 10/11 प्लस 8/13, ठीक चलेगा। इसका आंसर क्या आएगा आप जो बताइए। चलिए अब देखते हैं भिन्नों को घटाना। भिन्नों को घटाना, ठीक है, भिन्नों को घटाना। चलिए एक सवाल देखते हैं कि 4/5 भिन्न में से घटाना है 8/10। 4/5 भिन्न में से घटाना है 8/10। चलिए देखते हैं, 4/5 भिन्न में से घटाएंगे 8/10, तो 5 और 10 का लेंगे हम सबसे पहले एलसीएम, तो 5 से भाग देंगे, 2 से देते हैं ना पहले, 10 में चले जाएगा, 2 से 5 में देंगे नहीं जाएगा, ऐसा कैसे, 10 में देंगे 5 बार, वापिस 2 से देंगे नहीं आएगा, 5 से देंगे 1 1, तो 5 दूनी 10, एलसीएम आ गया हमारा 10, 5 और 10 का एलसीएम 10। अब 4/5 भिन्न के लिए लेंगे, तो इस 5 से भाग देंगे 10 में, 5 से भाग 10 में देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 आ बचा, उस 2 का गुना करेंगे इस 4 में, माइनस 8/10 के लिए लेंगे, 10 से 10 में भाग देंगे एक बार, उस 1 का गुना हो जाएगा इस 8 में, 4 में 2 का करेंगे 8, 4 दूनी 8, माइनस 8 एकम 8, बटे में 10, 8 में से 8 जाएगा 0, 0/10। जब भी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं आंसर आता है 0। आया समझ में? जब भिन्नों को आपस में घटाएंगे, तो इस प्रकार से 4/5 भिन्न में से घटाना है 8/10 को, घटा दिया, 4/5 भिन्न में से घटाना है 8/10 को, 4/5 भिन्न में से घटाएं 8/10 को, इक्वल टू, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 10 का एलसीएम लिया, 5 और 10 का एलसीएम लिया हमने, 10 आया, 10 लिख दिया। अब इस 10 में 4/5 भिन्न के लिए लेंगे, तो इस 5 से भाग देंगे 10 में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार, उस 2 का गुना हो जाएगा 4 में, ये कर दिया, 4 × 2। 8/10 भिन्न के लिए लेंगे, 10 से भाग देंगे 10 में एक बार, उस 1 का गुना हो जाएगा 8 में, 4 × 2 माइनस 8 एकम, तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 में से 8 जाएगा 0, 10 एकम 10, आंसर आ जाएगा 0। एक सवाल और करते हैं,
5/8 माइनस 6/9 कर लेते हैं। 5/8 भिन्न में से घटाना है 6/9। चलिए घटाते हैं। 5/8 में से घटाना है 6/9। सबसे पहले दोनों का लेंगे एलसीएम, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। 8 और 9 का लेंगे एलसीएम। 2 से भाग देंगे 4 बार, 9 ऐसा कैसे। वापिस 2 से भाग देंगे 2 बार, 9 ऐसा कैसे। 2 से भाग देंगे 1 और 9 ऐसा कैसे। वापिस 3 से देंगे 1 3, वापिस 3 से देंगे 1 1। अब 2 × 2 × 2 हमने एलसीएम लिए, संख्या लिख ली। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72। और एक तरीका था कि जब भी अलग अलग संख्याएं आती हैं जिनमें सेम संख्या से भाग नहीं जाता है तो उसमें बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मिल जाता है। सेम यहाँ पे था, पर ठीक है हमने निकाल लिया क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो उनको समझाना जरूरी होता है। तो 72 हमारा एलसीएम आ गया, 72 हमारा आ गया एलसीएम। अब 5/8 के लिए लेंगे तो 5/8 के लिए लेंगे 8 से भाग देंगे 72 में। तो 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 3 24, 8 चुक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। उस 9 का गुना करेंगे इस 5 में, ये वाले 5 में। जब एलसीएम लिया तो इस 8 से भाग देंगे 72 में 9 बार, उस 9 का गुना ऊपर वाले 5 में हो जाएगा। माइनस लगाएंगे 6/9। तो इस 9 से भाग देंगे 72 में 8, 9 8 72। तो इस 6 में भाग गुना करेंगे 8 बार। या फिर ऐसे याद रखो कि जब भी अलग अलग संख्याएं होती है जिनमें एक ही संख्या से भाग नहीं जाएगा तो कुछ मत करो, 9 का इस उधर गुना कर दो, 8 का इधर कर दो। सिंपल है। 9 5 45, मुझे पता है आप लोगों का आता है पर फिर भी 6 8 48 बटे में 72। 48 बड़ी संख्या है, माइनस की है। 45 प्लस की है, बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की, तो आंसर भी माइनस में आएगा 3/72। इनको काट भी सकते हैं, 3 और 7 और 2 9 होता है, ये भी कट जाएगा। एक 3 से काटेंगे, 3 से 3 को काटेंगे माइनस का 1, 7 को काटेंगे 3 से 2 बार, 1 बचा 2 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4 बार, आंसर हो जाएगा माइनस का 1/24। आपका होमवर्क रहेगा, इसको थोड़ा सा तीसरे सवाल 10/12 में से घटाना है आपको 5/8। इस सवाल को आप माइनस से कर देते हैं, आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्लस भिन्नों को जोड़ना है, भिन्नों को जोड़ो और भिन्नों को घटाना। ये 2 सवाल, ये 2 प्रकार के, 2 और होते हैं, भिन्नों का गुना और भिन्नों का भाग। चलिए आगे देखते हैं। आइए भिन्नों का गुना करते हैं। अब इन दोनों भिन्नों का गुना करना है। चलिए शुरू करते हैं। 5/8 भिन्न में गुना करना है 6/7 का। भिन्न 5/8 में गुना करना है 6/7 का। तो क्या करते हैं, भिन्नों का गुना में ऊपर वाली संख्या का ऊपर संख्या, मतलब अंश का अंश में गुना, इस भिन्न के अंश का इस भिन्न के अंश में, और इस भिन्न के हर का इस भिन्न के हर में गुना कर। तो 6 का 5 में करेंगे, 6 5 30 और 7 8 56। बस अगर कट सकता है तो काट दो, 2 से कट जाएगा। 30 को काटेंगे 2 से 15, 56 2 से काटेंगे 5 को 2 बार, 1 बचा, 1 और 6 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8। यही हमारा आंसर है। भिन्नों का गुना करना आसान है। क्या करते हैं, जब एक भिन्न का दूसरे भिन्न में गुना करते हैं तो अंश का अंश में गुना हो जाता है। हमें पता ही है कि भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हर। तो इस भिन्न का पहली भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के अंश के साथ, और पहली भिन्न के हर का दूसरी भिन्न के हर के साथ। 5 का 6 में करेंगे 30, 8 का 7 में करेंगे 56, 5 30 और 56। वैसे ही 8/11 इसका करके देखते हैं। इस भिन्न का 8/11 इंटू 10/13। इस अंश का इसमें करेंगे 10 8 80, 13 11। तो ये 13 धाम 130 होता है।
ये 143 हो जाएगा। अब ये कट सकता है तो काट दो, नहीं कट सकता है नहीं कटेगा, तो आंसर यही रहेगा। कुछ नहीं करते हैं, अंश का अंश में गुना, हर का हर में, सिंपल है। होमवर्क में आपके सवाल है 5/6 गुना करना है 8/9। आंसर बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क। आप देखते हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का भाग। भिन्नों का गुना देख लिया, भिन्नों का जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, भिन्नों का भाग कैसे होता है। मान लो हमारे पास एक सवाल है, 4/5 भिन्न में भाग देना है 2/3 से, तो 4/5 भिन्न में भाग देना है 2/3 से, दे सकते हैं। 4/5 भिन्न में भाग देना है 2/3 से, तो 4/5 भिन्न में भाग देना है 2/3 से। 4/5 भिन्न में भाग देना है 2/3 से। तो ये हमारी देखो, जब भी भाग देते हैं ये हमारी एक भिन्न है। अगर मान लो हमारे पास सवाल होता है कि 5 में भाग देना है 10 से, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 5/10। पर अभी हमसे बोला है उसने कि 4/5, मतलब इस एक संख्या की जगह पे उसने भिन्न वाली संख्या दे दी। भाग देना है 2/3 से, तो हम तो ऊपर के लिए इसको पूरा लिखेंगे नहीं, ये तो हमारी पूरी संख्या ऊपर की, और बटे में जाएगा 2/3। आया। अब क्या करेंगे, हमारे पास 4 स्टेप हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्टेप हो गई। अब जब 4 स्टेप हो गई तो हमने इससे पहले भी आपको बताया कि जब भी 4 स्टेप हो जाती है 1 2 3 4, तो ऊपर वाली स्टेप को ऐसे लिख देते हैं एज इट इज, और मल्टीप्लाई लगाते हैं, और नीचे की 2/3 अब हो जाएगा 3/2। क्या किया हमने, ध्यान से देखो। जब भी 4 स्टेप काउंट होती है, 1 2 3 4, 4 स्टेप काउंट होती है, तो ऊपर वाली स्टेप को ऐसा कैसे लिख देते हैं, 4/5 इंटू का साइन लगाते हैं, फिर जो 2/3 है वो 3/2 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जो ऊपर था वो नीचे, जो ऊपर था वो नीचे, और जो नीचे था वो ऊपर, हो गया। अब देखो यहाँ पे गुना हो रहा है हमारा भिन्नों का गुना, तो क्या करेंगे, इस 3 का गुना 4 में कर दें, 3 चुक 12, 2 5 10, 12/10। कट सकता है 2 से, तो 2 से 12 कटेंगे 6 बार, 10 को कटेंगे 5 बार, और ये हमारा आंसर है। समझ में आया भाग देना भिन्नों का कितना आसान है, कि भिन्नों का भाग देना है, 4/5 भिन्न में भाग देना है 2/3 से, दे देंगे, क्या दिक्कत है। 4/5 भिन्न में भाग दिया, 2/3 से दिया, 4/5 भिन्न में भाग देंगे 2/3 से, 4/5 इंटू 3/2 12। अब इस 3 का गुना करेंगे 4 में, 3 चुक 12, 2 का 5 में क्या, 2 5 10, 12/10। अब हमें पता लग रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 10 भी 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 10 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 12 में 2 से भाग देंगे 6 बार, 10 में 2 से भाग देंगे 5 बार, और ये आंसर है। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं कि संख्या 10/15 में भाग देंगे 2/3 से। इसको 2/3 की जगह कर लेते हैं 4/5 से, चलेगा। तो संख्या 10/15 में भाग देंगे 4/5 से, तो 10/15 में भाग देंगे 4/5 से, तो लिख दो 10/15 में भाग दिया 4/5 से। अब काउंट करो, 4 स्टेप हो गई, 1 2 3 4, 4 स्टेप हो गई, तो इस ऊपर वाली स्टेप को एज इट इज लिखेंगे 10/15, लेकिन इसके बाद लगाएंगे गुना, मल्टीप्लाई, और 4/5 को उल्टा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 5/4। आगे इतना। अब इस 5 का गुना करेंगे 10 में, मतलब इस अंश का, इस भिन्न के अंश का गुना करेंगे इस भिन्न के अंश में, 5 का गुना करेंगे 10 में 50,
4 का 15 में करेंगे, 4 का 15 में 15 चौक 60, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 5/6 और यही हमारा आंसर है। सिंपल है। एक होमवर्क आपके लिए, दो बटा 3 में भाग देना है आपको 4/6 से, आंसर लाके बताइएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उसमें आपको पूरा बताएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी बड़ी भिन्न होती है। ये बेसिक था कि भिन्नों को कैसे गुना किया जाता है, कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और नवोदय में अपना सिलेक्शन चाहते हैं या मैथ्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम।